वेलकम है आपका सक्सेस प्लस एकेडमी चैनल पे। आज हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ये वो फंड है जिसने इंडिया को एक टाइम पे दिवालिया होने से बचाया था। इसी फंड की वजह से आज इंडिया एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंट्री है जो कि अपने पाँव पे खड़ा है, सेल्फ सस्टेन्ड है। अगर ये फंड ना होता तो शायद हम 1991 के क्राइसिस में ही बर्बाद हो चुके होते। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये हमारी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। आपको इन वीडियोस की पीपीटी वहीं मिलेंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ, ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करता है। इंटरनेशनल सारी कंट्रीज के बीच में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे, ये इस चीज का ध्यान रखता है। इसमें कुल 190 मेंबर्स हैं। देखिए इसकी मेंबरशिप है 190 कंट्रीज की। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। अब मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में था। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ट्विंस हैं। दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बना था, जिसकी वजह से इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, क्योंकि ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी वहीं हुई थी। इसमें भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 24 डायरेक्टर होते हैं। हर डायरेक्टर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। टोटल कोटा एसडीआर 477 बिलियन है। एसडीआर क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। लार्जेस्ट बोरोवर्स हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन एंड पाकिस्तान। आईएमएफ कोटा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाती हूँ। आपको आईएमएफ का मेंबर बनना है। आपको आईएमएफ का मेंबर बनना है। मेंबर बनने के लिए आपको आईएमएफ में कुछ फंड देना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी क्लब ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ फंड देना पड़ता है। उस फंड के बेसिस पे आपको कोटा मिलता है। अगर आपका फंड बहुत ज़्यादा है तो आपका कोटा उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो ये वो कोटा है, जितना ज़्यादा आप आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए फंड देंगे उतना ही ज़्यादा आपका कोटा होगा। आईएमएफ टोटली कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए ये जो मेंबर बनते हैं, हमने देखा 190 मेंबर्स हैं, उसमें से फंड है। अब फंड दो चीज़ों का बना होता है। पहला आपकी करेंसी और दूसरा एसडीआर। करेंसी और एसडीआर। एसडीआर क्या है यह हम अभी समझेंगे। पहले आप देखिए फंड जो होता है वो करेंसी और एसडीआर से बना होता है। जितना ज्यादा आपका फंड उतना ज्यादा आपका कोटा। देखिए इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिचर द कंट्री लार्जर इज द कोटा। ऑफ कोर्स, क्योंकि रिच कंट्री होगी तो वो ज्यादा फंड दे पाएगी। मल्टीपल रोल्स ऑफ कोटा। कोटा के क्या क्या रोल्स होते हैं? देखिए वोटिंग पावर। अगर आपका आईएमएफ में कोटा ज्यादा है तो आपके पास वोटिंग पावर भी ज्यादा होगी। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, मान लो आपने बहुत ज़्यादा फंड दे रखा है, आपका कोटा बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइनेंस ले सकते हो, आप मेंबर्स को फाइनेंस कर सकते हो। अगर आपका कोटा, आपका फंड पहले से ज़्यादा है तो आपको एसडीआर भी ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा कोटा उतना ही ज़्यादा एसडीआर, ठीक है। रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स आईएमएफ को दे रखे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपको भी फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा मिलेंगे, आईएमएफ से फंड ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एसडीआर। एसडीआर मैं पहले आपको जनरली समझा देती हूँ क्या होता है। पीपीटी तो है लेकिन फिर भी एक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। एसडीआर ना तो कोई करेंसी है ना ही कोई फंड है। इट्स जस्ट अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर आप अकाउंट स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इट्स जस्ट अ यूनिट ऑफ अकाउंट। आप बस इसको लिखते हो कि इतना एसडीआर इस कंट्री के पास है। ये कोई आपको करेंसी नहीं है, ठीक है। इतना एसडीआर आप इस कंट्री के पास है। एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। अब आईएमएफ आपको एसडीआर प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा, आप फंड देते हो, फंड में दो चीजें होती है, पहला आपकी करेंसी और दूसरा आपका एसडीआर। यह एसडीआर एक बास्केट है। इस बास्केट में 5 करेंसीज आती हैं, ठीक है। 5 करेंसीज आती हैं इस बास्केट में। हम आगे देखेंगे कौन सी करेंसीज आएंगे, पर पहले आप जानिए कि एसडीआर में 5 करेंसीज आती हैं। ये 5 करेंसीज, इसमें से इंडिया की करेंसी नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया की करेंसी क्यों नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले एसडीआर में 5 करेंसीज आती है। इन 5 करेंसीज को
हम इसलिए लेते हैं इन 5 करेंसीज को। क्यों कंसीडर किया? इसलिए कंसीडर किया क्योंकि इनका जो मार्केट में इनका जो एक्सेस है, जो ये फ्रीली यूजेबल कहते हैं इसे, एक टर्म है फ्रीली यूजेबल। फ्रीली यूजेबल मतलब कि आपके कंट्री के करेंसी से ट्रांजैक्शन वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए। दूसरा क्या रहता है रीज़न कि आप टॉप 5 एक्सपोर्टर में से हैं। अगर आप टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से हैं और आपकी कंट्री की करेंसी बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती है ग्लोबली, तो आपकी कंट्री की करेंसी को एसडीआर में इंक्लूड किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं इंडिया की करेंसी नहीं है, अब आपको पता लगा इंडिया की करेंसी क्यों नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे कब आएगी, क्या कभी नहीं आएगी इंडिया की करेंसी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया की करेंसी आएगी, हर 5 साल में रिवाइज होता है ये बास्केट। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, जैसे चाइनीज युआन के केस में एसडीआर की बास्केट को जल्दी रिवाइज कर दिया गया था, तभी चाइनीज युआन को ऐड किया गया। ओके, अब देखिए 1969 में कंसेप्ट आया था एसडीआर का। इसमें है डॉलर, जापानीज येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज रेनमिनबी, इसको चाइनीज युआन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना तो करेंसी है ना कोई क्लेम है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। डेली रिवाइज होता है ये। इसका एसडीआर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? जो भी इसमें 5 करेंसीज है ना, चाइनीज एनबी, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, डॉलर, इन सब करेंसीज का एक्सचेंज रेट मार्केट में देखा जाता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है इस एसडीआर का वैल्यू। डेली रिवाइज होता है, ठीक है। और पूरी एसडीआर बास्केट जिसमें करेंसी हटानी है जोड़नी है, ये हर 5 साल में होता है और जल्दी भी हो सकता है अगर डिमांड है तो। अब एसडीआर किनको एलोकेट होता है? एसडीआर उन मेंबर्स को एलोकेट होता है जिन्होंने एसडीआर डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रखा हो। अभी करंटली एसडीआर के सारे मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है। अब एसडीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बेसिकली बात समझो। एसडीआर अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा है, मतलब उसके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है, वो उसने फंड भी ज़्यादा दे रखा है आईएमएफ में। अब ऐसी कंट्री का वजूद तो होगा, ऐसी कंट्री ज़्यादा रिलायवेंट है, ज़्यादा उसकी रेसिलेंट, फाइनेंशियली बहुत ही रेसिलेंट है वो, तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस ये अपनी अर्जेंट नीड में सेविंग निकाल सकती है। ये कंट्री, इस कंट्री को नुकसान होने के चांसेस कम है क्योंकि इसके पास आईएमएफ का फंड भी ज़्यादा दे रखा है, एसडीआर भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंट्रीज का वर्ल्ड में बहुत दबदबा रहता है क्योंकि इन कंट्री पे भरोसा किया जा सकता है, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भरोसा किया जा सकता है। देखिए एसडीआर, अब देखो एसडीआर काम कैसे करता है। मान लो आप आईएमएफ के पास आपके एसडीआर हैं, एसडीआर है कंट्री ए के। अब कंट्री ए ने क्या किया, अपने एसडीआर लेके कंट्री बी को दिए। और देखो मैं अगर एक कंट्री हूँ और मैं दूसरी, इंडिया ने एक कंट्री को अपने एसडीआर दिए यूएस को, तो यूएस बदले में क्या देगा? यूएस बदले में यूएस डॉलर देगा। वो डॉलर आप कुछ भी करने के लिए यूज़ करते हैं। वैक्सीन खरीद लिया आपने, वैक्सीन अभी जैसा कि पेंडेमिक आया तो हमने मान लो उससे वैक्सीन खरीद ली। इसी तरह से एसडीआर काम करता है। कंट्री ए का एसडीआर कंट्री बी को दिया जाता है, कंट्री बी की जो भी करेंसी है वो उसको देती है। मैंने यूएस का एग्जांपल लिया, जो भी करेंसी है वो उसको देती है और इस तरह से एसडीआर काम करता है। देखो आईएमएफ कैसे फंड होता है, ये तो हमने बताया कि जो भी आपको मेंबर बनना है तो आपको आईएमएफ को फंड देना पड़ेगा। इसी तरह आईएमएफ फाइनेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ गवर्नर, अगर आपने वर्ल्ड बैंक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वही 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव, उसमें 25 थे, इसमें 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि आईएमएफ के स्टाफ को देखता है। आईएमएफ के कुछ फंक्शंस हैं। हमें ऐसा लगता है कि आईएमएफ एक बैंक है, लेकिन आईएमएफ एक बैंक नहीं है। आईएमएफ एक फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली इसे कहते हैं ना। तो सर्विलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। सर्विलेंस, अगर आपका कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, देखेगा ये सारी इकोनॉमिक आपकी स्टेबिलिटी देखेगा, आपका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, आपका डेवलपमेंट कैसी है, सब देखेगा ये। तो इसका सर्विलेंस रहता है इसके मेंबर कंट्रीज पे। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देता ही है, फंड लैंड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, आपको मॉनेटरी एंड फिस्कल फाइनेंशियल पॉलिसीज में हेल्प करता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, इनको स्ट्रेंथन करने में। आपको फिस्कल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, ये जो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल, मॉनेटरी, आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इस सब मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो
IMF बेसिकली 3 मेन एरियाज देखता है, आपका इकोनॉमिक्स देखता है, आपका लैंडिंग देता है आपको, और मेंबर कंट्रीज को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है अपनी इकोनॉमीज को, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। वर्ल्ड बैंक एंड IMF पे डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी रिड्यूस में हेल्प करता है और इंक्रीज करता है आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी कंट्री की, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपकी मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करता है अगर बहुत ही ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम आ रखा है तो, ठीक है। मॉनिटर की तरह काम करता है। आप IMF को याद रखना, एक मॉनिटर है ये। IMF कौन कौन सी रिपोर्ट लाता है? रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता अगर यहाँ पे, तो वो लाता है वर्ल्ड बैंक। मैं एक चीज और समझाना चाहूंगी आपको, रिजर्व ट्रेंच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको जरूर समझें। ये क्या होता है? अगर आपने जो IMF में फंड दे रखा है, आपका जो कोटा है, उसमें क्या क्या होता है फंड में? आपकी करेंसी और आपका SDR, ठीक है। अब अगर ये जो मान लो ये कोटा है करेंसीज का, इसमें से ये पार्ट है, ये वो पार्ट है 25% का, जिसको आप बिना किसी इंटरेस्ट के ले सकते हैं IMF से, फ्री रहता है ये। इस पूरे पार्ट पे आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो ना इंटरेस्ट लगने वाला पार्ट है, ये है आपकी कंट्री का रिजर्व ट्रेंच। ये 25% आपकी कंट्री का रिजर्व ट्रेंच है उस पूरे कोटा में से। ये आपका रिजर्व ट्रेंच है। अगर आप अपनी कंट्री में, अब जैसे हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि IMF होता है, IMF का मेंबर बनने के लिए आपको फंड देना पड़ता है। फंड में दो चीजें होती हैं, करेंसी एंड SDR। SDR क्या है? SDR 5 करेंसीज का बास्केट है। बाकी कैसे करेंसी डिसाइड होती हैं, कैसे इसमें बास्केट में करेंसीज आती है, सब हमने समझा। रिजर्व ट्रेंच क्या है? रिजर्व ट्रेंच वो कोटा का वो 25% है जो आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है। इसमें 190 कंट्रीज मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ये सब हमने जाना IMF के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 के थे वो समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।